अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। ये मैं आज आपको जो है ना 21 अक्टूबर से 25 अक्टूबर का जो वीकली गोल्ड का बायस है ना वो मैं बता देता हूँ। इसका एनालिसिस मार्केट इस हफ्ते क्या करने वाली है। सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि इस वीक सिर्फ जुमेरात वाले दिन थर्सडे तीन न्यूज़ हैं। एक 5:30 पे है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, और एक दो जो है ना वो 6:45 में पीएमआई की। तो न्यूज़ तो हम डिस्कस करेंगे तब ही जब जिस दिन डाटा आ रहा होगा, क्योंकि उस दिन सही एक्यूरेट हो जाता है। बाकी ये आपके सामने 1 आवर का चार्ट है गोल्ड का, आप देख सकते हो। मैं वीकली बेसिस से जो है ना वो 1 आवर पे आता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ आए। हमारी जो नेक्स्ट वीकली कैंडल बनेगी वो थोड़ी सी रिट्रेस होगी, ठीक है। यहाँ से रिट्रेस हो के फिर ऊपर बनेगी बुल ही। ये फ़िलहाल के लिए आपने ये देखना है, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ 1 आवर पे, ठीक है। ये हमारे 1 आवर का चार्ट है। 4 आवर पे भी लेवल्स हैं, लेकिन मैंने उनको जो है ना वो क्लियर करके 1 आवर पे लेके आया हूँ, ठीक है। अब देखें मार्केट, गोल्ड की जो मार्केट है उसका जो अपर रेजिस्टेंस एरिया है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ऑल टाइम हाई बनाता जा रहा है और बुल में है, ठीक है। अब ये जो मैंने 2 पॉइंट मार्क किए हुए हैं अग्रेसिव सेलिंग के, फर्स्ट है 27:30 और सेकंड है 27:40। अगर तो फर्स्ट वाले पे जो है ना एक बियर कैंडल बनती है विद अल्ट्रा हाई वॉल्यूम और ऊपर बॉडी क्लोज नहीं होती, इस एरिया के ऊपर बॉडी क्लोज नहीं होती, इस एरिया के ऊपर, तो बस आपने समझ जाना है कि अब ये सेलिंग की कंडीशन में है। सेलिंग कहाँ तक है वो भी मैं बता देता हूँ। अगर इस एरिया को वो फेल करती है, फर्स्ट वाली एग्रेसिव सेलिंग को, दूसरे वाले को जो है ना वो मिटिगेट करती है, तो तब भी आपने समझ जाना है कि सेलिंग है, ठीक है। और ये सेलिंग ऊपर से तो मंथ एंडिंग भी आ रही है, और ये सेलिंग जो है ना ये दोबारा बाइंग में कन्वर्ट होगी। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। इसको तो करते हैं हम रिमूव। अब देखें, ठीक है, अब मेन चीज़ जो है ना वो स्टार्ट होने लगी है। अगर तो यहाँ से सेलिंग आती है तो क्या होगा, ये वाली डिमांड है ना, ये जो डिमांड है ये हमारे पास लेवल है 2660 से 2668 का, ठीक है। इस लेवल को आपने याद रखना है। ये वीआईपी डिमांड है, वीआईपी, ठीक है। यहाँ से रिजेक्शन कंफर्म है, यहाँ से रिजेक्शन होगी तो फिर बाइंग में ही जाएगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि इधर भी ये लिक्विडिटी मैंने मार्क की हुई है, ये देखें ये लिक्विडिटी है, ठीक है। इस लिक्विडिटी को स्वीप करेगी तो देन ऊपर मूव होगा, ठीक हो गया। अब मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि अगर मार्केट यहीं से रिट्रेस हो के नीचे आती है, इस लेवल को टच नहीं करती, यहीं से यहाँ से रिजेक्शन हो के यहाँ से ऐसे करके यहाँ से रिट्रेस हो के आती है, तो इस डिमांड को 100% मिटिगेट करेगी, क्योंकि ये जो डिमांड एरिया है ये बहुत वैलिड है। यहाँ से डायरेक्ट जो है ना ये बाइंग जाएगा, फिर बाइंग कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक, ये एग्रेसिव सेलिंग वाला जो पॉइंट नहीं, यहाँ तक। तो इस चीज़ को आपने अपने माइंड में रखना है, याद रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है, ठीक हो गया। अब मज़ीद थोड़ा सा मैं आपको जो है ना वो गाइडलाइन दे देता हूँ। ये जो हमारे पास डिमांड एरिया है ना 2668 और 2696 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए शर्त है कि मार्केट इस लेवल को टच नहीं करे, यहाँ से नीचे आए, इस लिक्विडिटी को स्वीप करे। ये जो एफवीजी है ना, ये एफवीजी वैलिड एफवीजी नहीं है, याद रखना है आपने, ठीक है। इसको मिटिगेट करने के बाद जो एफवीजी बनेगा वो मिटिगेटेड होगा, ठीक है। और अगर ये दूसरा सिनेरियो बन जाता है कि यहाँ से बाइंग हो के यहाँ पे चली आती है, तो फिर आपने जो है ना वो सेलिंग का मूड रखना है। अग्रेसिव सेलिंग होगी, अग्रेसिव सेलिंग होगी, ये देखें अग्रेसिव सेलिंग कुछ इस तरह होगी फिर, ठीक है। एक मिनट में दिखा देता हूँ। यहाँ से ये होगा, फिर यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक लेके कंसोलिडेशन करके
ये सेलिंग होगी, ठीक है। और बस यहाँ से फिर बूम ऊपर रिवर्सल है, ठीक है। ये एरिया रिवर्सल है, ठीक है। आपने इस एरिए को याद रखना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप बाइंग की एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो, क्योंकि गोल्ड फ़िलहाल बाइंग में है अभी, इसमें कोई जो है ना वो सेलिंग वाला सीन नहीं हुआ, ठीक है। मंडे को अगर आपने ट्रेड करनी है तो बाइंग की कर लें, नहीं तो वेट करें इस एरिए का कि कैंडल क्लोज हो, ठीक है। बाकी जो आपने अपनी एंट्री वगैरह है वो 5 मिनट पे रखनी है, वो बेस्ट रहेगी। रीज़न, रिस्क टू रिवार्ड अच्छा मिल जाएगा। और गोल्ड फ़िलहाल बाइंग में है यारो, तो उसमें कोई इतना इशू नहीं है। ये डिमांड के से लेवल को टच करेगी तो फिर बाइंग होगी 2662 और इसके इस एरिए को 2692, ठीक है। यहाँ पे भी लिक्विडेशन पड़ी हुई है, लिक्विड मनी है, और यहाँ पे भी लिक्विड मनी है। तो आपने इन दो पॉइंट्स को याद रखना है। प्राइस आपके सामने शो हो रहा है, ठीक है। अगर शो नहीं होता तो आप वीडियो को 1080p में करके देख सकते हो। बाकी मैं डेली बेसिस पे जो है ना डेली की जो कैंडल होती है उसका बायस भी जो है ना वो शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट कर देता हूँ, और लेवल्स भी बता देता हूँ कि एक जो बिगनर बंदा है ना वो भी ट्रेड ले सकता है। 1:1, 1:2 बुक कर सकता है। लेकिन अगर किसी ने थोड़ा सा स्टडी की हो तो वो 1:4-5 भी बुक कर सकता है, ठीक है, दिन में स्पेसिफिक टाइम में बैठ के। बाकी अगर लाइव सेशन तो लाइव सेशन मैं स्टार्ट करता हूँ 11 बजे के बाद, अगर डिमांड हो तो। अगर डिमांड ना हो तो मैं नहीं करता, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको डेली का बायस बता दिया होता है, ठीक है। बाकी मुलाकात होती है फिर अगली वीडियो में।